55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सर, मालेगांव शहर में सिटीजन कैंपस में आज आपने एक मीटिंग यहाँ पर ली, तो आपने क्या मैसेज दिया वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बेग साहब हैं, डॉक्टर मंजू अयूबी साहब हैं और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पूर्व बादशाह सर और सभी जिम्मेदार लोग यहाँ हैं। आज के मीटिंग में दो बातें हुई। पहले तो एक कि आजकल हम देखते हैं कि जो एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं और एक बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि जो गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझता है कि भाई शिक्षा देना वो उनका फर्ज ने ऐसा समझता है क्या, ऐसा हमारे मन में अभी और सब जनता के मन में ये सवाल पैदा हुआ है। हालांकि शिक्षा देना, अभी हमने राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया है और शिक्षा देना गवर्नमेंट का फर्ज है और हम देखते हैं कि स्कूलों में टीचरों की जगह बहुत ज़्यादा जगह खाली है। पूरे महाराष्ट्र में 67,000 करीबन 70,000 टीचरों की जगह खाली है। उर्दू स्कूलों में भी बहुत सारी जगह खाली है। पहले तो सरकार ने इसकी भर्ती जल्दी से तुरंत करनी बहुत जरूरी है। और दूसरी जो बात है कि करीबन 50,000 से ज़्यादा जो हमारे टीचर भाई बहन हैं वो यहाँ बिना कुछ तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो जो सामान्य कुटुंब के लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि सभी जो स्कूलें हैं जहाँ ग्रांट नहीं दे रहे गवर्नमेंट, वो पूरी ग्रांट 100% ग्रांट देना सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार ने देनी चाहिए। और इन स्कूलों की जो बाकी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, साइंस की लैब होनी चाहिए, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं। इसलिए हम जो नॉन सैलरी ग्रांट देते हैं, दिन ब दिन सरकार वो ग्रांट देने का कट कर रही है, कम करती जा रही है और वो सही वक्त पे देती भी नहीं है। इसलिए ये बहुत सारे मसले हैं, लेकिन एक बात बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमारी रीजनल स्कूल है लैंग्वेज में, जैसे कि मराठी हो, उर्दू हो, इन भाषाओं में जो स्कूलें बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की। हालांकि सरकार ने स्कूलें चलानी चाहिए, जबकि हमारे जो NGO है ये स्कूलें चलाते हैं, इमारतें वहाँ करते हैं, बाकी सुविधाएं करते हैं और सरकार वहाँ टीचर भी नहीं देना चाहते पूरी तौर पे और टीचरों को सैलरी भी नहीं देना चाहती। ये सब बहुत गलत बात है और इससे जो हमारे आम लोग हैं, आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, अभी जो बड़े घर के लोग हैं वो तो जाते होंगे अच्छे स्कूलों में, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? अगर हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस बात का हमने यहाँ सब इस बात का इस मीटिंग में सभी लोगों ने अपने ख्याल रखे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले शनिचर के दिन ऊना में जो भी शिक्षा के ताल्लुक रखने वाले संगठनाएं हो, टीचरों की संगठनाएं हो, संस्था चालक संगठनाएं हो और जो लोग समाज के सेवाभावी तौर पे काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको वहाँ एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें हम सरकार को इशारा देना चाहते हैं, सरकार को हम समझाना चाहते हैं कि भाई आपने अपना रवैया बदलना चाहिए। ये भी सरकार की नीति है कि जो कम संख्या वाली स्कूलें हैं वो बंद करने का भी सरकार का इरादा है। ये सब इरादे जो है वो सही नहीं है, वो गलत है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। एक बात थी और दूसरी जो बात है कि आने वाले चंद महीनों में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी पदवीधर मतदार नासिक पदवीधर मतदार संघ की इलेक्शन होने जा रही है। तो ये संविधान ने ग्रेजुएट लोगों के लिए एक विशेष अधिकार, एक स्पेशल राइट दिया है कि भाई वो सिर्फ ग्रेजुएट इसमें
वोटर बन सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं। तो इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे अपने नाम इस वोटर लिस्ट में कैसे आएंगे, इसलिए उनको फॉर्म भर के देना चाहिए। ज़्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक अपना आधार कार्ड या अपना ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट और फोटो, बस इन 3 कागजों की वहाँ ज़रूरत है। और मैं सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि भाई संविधान ने आपको एक विशेष अधिकार दिया है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकशाही है, उसको अगर मजबूत बनाना है तो हर एक नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसलिए मेरी ये भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, मेरा मतलब सभी ग्रेजुएट लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी ग्रेजुएट लोगों ने जो 2019 से पहले ग्रेजुएट हुए या डिप्लोमा लिया है, उन्होंने इस वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर डॉक्टर सुधीर तांबे साहब ने यहाँ पर पेश की, और सिटीजन कैंपस के रूबरुआ मोहतरम अल्हाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी हम सवाल करते हैं कि ये जो मीटिंग यहाँ पर मुनक्किद की गई है, इसमें डॉक्टर सुधीर तांबे साहब ने जो है जिन बातों का यहाँ पर जिक्र किया है, जो मसाइल यहाँ पर असातिज़ा के ताल्लुक से जो मसाइल का जिक्र किया है, तो इन मसाइल के हल के लिए डॉक्टर साहब तो अपना ताउन देंगे, इसमें आपका किस तरह से ताउन होगा, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। आज की जो मीटिंग यहाँ पर तांबे साहब के साथ हुई, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग साहब ने आज मुझसे कहा कि भी ऐसी मीटिंग अपने को अरेंज करना है। जहाँ तक हमारे मसाइल का ताल्लुक है, उर्दू मीडियम स्कूल के खासतौर से माइनॉरिटी स्कूल के ताल्लुक से, तो मैं इतनी बात कहूँगा कि आज माइनॉरिटी स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। हमको नॉन सैलरी ग्रांट भी कम मिल रही है, हमको सुविधाएं भी कम मिल रही है। जो लोग जो है गवर्नमेंट को गलत सलत खबर देते हैं या गलत सलत इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको इंटरटेन किया जाता है, जो कि एक गलत बात है। तांबे साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमको जो है वो एजुकेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हेल्प करना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि मालेगांव शहर के अंदर कल जितने तालीमी अदारे थे उससे ज्यादा आज तालीमी अदारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो काम कर रहे थे आज हर अदारा अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। तो एक ही दरख्वास्त है हमारी, तांबे साहब को भी हमने कहा, हमारे एजाज बेग साहब ने भी ये बात कही कि भी कम से कम 3 महीने में 6 महीने में मालेगांव शहर आइए और हमसे जरूर मुलाकात कीजिए। मसाइल रहते हैं, ऑफिसर है आज है कल बदल जाता, उसके रवैया बदल जाता, उसका सर्कुलर बदल जाता। और अब तो ऐसे हो गया कि सवेरे सो के उठो, सवेरे रहता तातड़ी नहीं। क्या मतलब है तातड़ी नहीं? एजुकेशन फील्ड में आदमी पढ़ाने से ज्यादा टीचर जो है वो हमाली का काम कर रहे हैं, एक क्लरिकल जॉब ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें आती है जो कि बहुत मुश्किल रहता है एक दिन में करना। लेकिन हालात हैं, आज है कल तब्दील भी होंगे वो हालात। हम जो है एजुकेशन फील्ड में कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी काम करते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि मालेगांव शहर को तालीमी मैदान में जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और आज की इस मीटिंग के बाद एक माध्यम से एक बात ये भी मैं कहूँगा, शहर में कुछ तोड़ीबाज लोग जो है वो तालीमी अदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत तरीके से मालूमात मांग कर, गलत सलत तरीके से लोग करके। ऐसे लोगों से तालीमी अदारों के जिम्मेदारों को होशियार रहने की जरूरत है। और इस ताल्लुक से हमने हमारे सदर साहब को पूरी बात बता दी है, और उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो है मैं जरूर एक्शन लूंगा। तो ये जो आपने पूछा, हमारी कोशिश है कि अगला इलेक्शन भी तांबे साहब को पूरा सपोर्ट हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो जरूर चुन के आएंगे। There are 3 questions. One is about education standard, and the second is the rights of students, and third is the rights of teachers. Many teachers are working in private sector and government sector, but they are not getting PF, gratuity, and pension. Even they are going to retire. So, what kind of initiative you are taking for them, for teachers? पहली तो बात ये कि टीचर जो है वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे से भी जो छोटे मुल्क है वो उनके देश में बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है, तो इसमें कोई शक नहीं है।
और ये हमारा अधिकार है, ये सरकार की मर्जी का सवाल नहीं है। शिक्षा पाना, मुफ्त एजुकेशन पाना वो बच्चों का अधिकार है जो हमने उनको राइट टू एजुकेशन से दिया है, इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकती। और जहाँ शिक्षा का सवाल आता है वहाँ शिक्षक का सवाल आता है, टीचर का सवाल आता है। अगर टीचर खाली पेट कैसे काम कर सकते हैं? और जो भी हम बाकी सरकार के जो कोई कर्मचारी रहते हैं उनको जो सुविधाएं देती है, अभी ऐसे कोई बाकी के जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है उनको कहीं भी ऐसा नहीं कि उनको बिना अनुदान काम करना पड़ता है, उनको कम तनख्वाह मिलती है, ऐसा तो कहीं नहीं ना। इसलिए जो एक सरकारी कर्मचारी की जो सुविधाएं हैं उसमें उनका पूरे महीना की तनख्वाह आती है, उनको ग्रेच्युटी हो, उनको पेंशन हो, ये सभी जो तनख्वाह से जुड़े हुए बातें वो मिलना उनको देना सरकार की जिम्मेदारी है और वो टीचरों का अधिकार है। सर आप सिलेक्ट होंगे, जब सिलेक्ट हो जाएंगे, चुन के आएंगे, तो ऐसे टीचर जो 5 साल से काम कर रहे हैं, जो एलिजिबल है, कुछ 10 साल से, कुछ रिटायर 20 साल के, उनको पेंशन लागू होना चाहिए बट उनको नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता है, तो आप क्या इनिशिएट करेंगे उन लोगों के लिए? देखिए मैं तो चुन के आने के बाद तो अभी भी कर रहा हूँ मैं, पिछले 12 साल से मैं इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं पदवीधर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से काम करता हूँ, तो यहाँ तो सभी समाज के जो अलग अलग हिस्से उन सबके लिए काम करना मेरा फर्ज है। इसलिए मैं डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, सभी के मसले, सभी के इशू जो है वो हमारे जो असेंबली में मैं उठाता हूँ और मैं आगे चल के भी ये मुद्दे उठाऊंगा। हमने काफ़ी मसले को हल भी किया है। अभी काफ़ी पहले तो जो स्कूलें थी वो नॉन ग्रांट, परमानेंट नॉन ग्रांट थी, ये परमानेंट जो लफ्ज़ है वो हमने हटाया और इसको अभी ग्रांटेबल बनाया। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि शुरू में सरकार ठीक काम कर रहे थे भाई, जो स्कूलें मूल्यांकन होती थी, जो एलिजिबल होती थी स्कूलें, उनको उन्होंने अभी 100% ग्रांट दिया है। लेकिन खास करके 2014 के बाद वहाँ जो सरकार ने अपना रवैया बदल दिया है कि भाई हम उनको अपनी मर्जी से उसको हिस्सा देंगे, 20% हो, अगर 20% दिया तो आगे का 40% नहीं देंगे, या देने का या नहीं देने का वो सरकार कहती कि हमारी मर्जी का बात है। लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। हर टीचर को 20, 40, 60 और इसी तरीके से 5 साल में उनको 100% ग्रांट, मतलब पूरी तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। और ये जो उनके अधिकार है उनके मैं जरूर लड़ूंगा, सिर्फ टीचरों के अधिकार के लिए नहीं, लेकिन जो भी स्कूलें, जैसे कि कहा है कि भाई अभी डॉक्टर मंजूर साहब ने कहा है कि वहाँ बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का काम है। हालांकि शिक्षा देना ही सरकार का काम है। ये जो संस्थाएं काम करे सरकार का काम करे। आपने पिछले कुछ चंद दिनों में, पिछले 3 दिनों में आपने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बिहार से भी कम सरकारी स्कूलें हमारे महाराष्ट्र में। फिर बाकी शिक्षण कौन दे रहा है? बाकी के शिक्षा देने का काम संस्था कर रही है। आप संस्था पे निगरानी रखते हैं, संस्था की जांच करते हैं, ठीक है ना, इसमें हमारा कोई उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन संस्थाओं को मदद करना ये सरकार का फर्ज है। मैं फिर एक बात दोहराता हूँ, ये सरकार के मर्जी की बात नहीं है, वो सरकार का फर्ज है और ये फर्ज सरकार निभाएगी, इसलिए हम जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मालेगांव के अंदर आप एजाज बेग साहब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और सुधीर दांबे साहब मौजूद हैं। आज जो मीटिंग हुई तो उस ताल्लुक से कुछ बताइए। मीटिंग ये महसूस हुआ कि भाई कहीं ना कहीं आज की जो सरकार है ये टांग अड़ा रही है। जो कुछ फॉर्म कैंसिल किए, कुछ लोगों का फॉर्म कैंसिल करने की वजह से जब मुझे मालूमात मिली तो मैं डॉक्टर साहब के पास सुबह उनके बंगले के ऊपर गया और उनको कहा 12 बजे के वक्त तो यार अपन आज मीटिंग रखना है और अपन एक जिम्मेदार बनकर शहर के अंदर किस तरीके से अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाना है उसके ऊपर अपनों को तवज्जो देना है। ये मीटिंग इसके लिए रखी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग के अंदर अच्छे खासे टीचर हजरात, ग्रेजुएट लोग आए। हम अब ये शहर के लोगों को आह्वान करेंगे कि इसमें टीचर ही नहीं, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि इसमें टीचर ही लोग नहीं ग्रेजुएट होते, और भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इसमें पढ़े लिखे लोग जो 2019 जो ग्रेजुएट हुए ले वो सब अपना अपना नाम यादी के अंदर बढ़ाए। और एक बड़ी वोटिंग होती है इसके अंदर, बड़ी बोले तो एक एमएलए बन के जाता है अपना एक नुमाइंदा शहर से,
और वो अपने कामकाज के ऊपर ध्यान देने वाले रहते हैं। इसके लिए हम मालेगांव शहर के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि फॉर्म भरवाइए, और जहां भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग साना बसाना है, हम जरूरत पड़े तो लोगों के घर जाएंगे और घर जाके फॉर्म भरने का काम करेंगे। हम एक टाइम फिर शहर के लोगों से अपील करते हैं कि अपना फॉर्म जरूर से जरूर भरवाए, और कोई अड़चन रहे तो हमारे सरपरस्त डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब है, हम कांग्रेस कमेटी के ऊपर कुछ लोग बैठाएंगे, मैं खुद भी इसके साना बसाना चलकर लोगों को फॉर्म भरने में मदद करूंगा। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।